नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मेरे नए वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं। मैं हूँ बबलू और आप देख रहे हैं फाइटपुर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर ले, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और वीडियो को आप वॉच करके अपने नॉलेज को और गेन कर पाएंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टेंस जो होता है उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो वर्तमान में चल रहा है, और पास्ट मीन्स जो कि बीत चुका है, और फ्यूचर मीन्स जो अभी आने वाला है। तो इस प्रकार से टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। और इन तीनों के भी जो प्रेजेंट टेंस है उनके भी चार पार्ट्स है, पास्ट के भी चार पार्ट्स है, और फ्यूचर का भी चार पार्ट्स है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है टेंस के नाम: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से होंगे: सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे पास्ट में, तो पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं, या पास्ट एंड डेफिनेट टेंस भी बोलते हैं इसको। तो आप सिंपल ऐसे बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। और दूसरे को अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का भी सेम होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको याद हो चुके होंगे कि एक के कितने पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स हैं। तो जिसमें से अगर हम ऐसे सिंपल पार्ट्स की बात करें तो सिंपल होगा, एक कंटिन्यूअस होगा, एक परफेक्ट होगा और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको सिर्फ क्या करने हैं, इनके पहले प्रेजेंट जोड़ने हैं, पास्ट जोड़ने हैं और फ्यूचर जोड़ने हैं। तो ऐसे ही 8 और 4 12, यानी टोटल हो जाएंगे 12। अब इनको कैसे हम इनके जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखेंगे, तो सिंपल है स्ट्रक्चर याद रखने के लिए। आप देखेंगे कि सिंपल जो है, जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हमें क्या याद करने पड़ेंगे, उसमें यूज होता है V1 और V5 का। आपको ऐसे इसको माइंड में याद रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट रहता ही है, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता ही है, बीच में ही हमें किस में चेंज करने हैं, वर्ब में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे उतना भी आपको याद नहीं रखना है कि आप क्या होगा यहाँ पे, या तो V1 होगा या तो V5 होगा। ऐसे ही अगर आप पास्ट में जाते हैं तो V2 होगा, और फ्यूचर में जाते हैं तो शैल विल प्लस V1 होगा। यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो V1 या V5, पास्ट की बात करें V2 का यूज करेंगे, और फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो शैल या विल, कोई इसमें से एक, प्लस V1 का यूज करेंगे। अगर ऐसी कंटिन्यूअस में जाते तो कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है कि वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाले फोर्थ। अगर हमारे पास सिंपल दिया हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे स्विम, तो इसमें हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे तो स्विमिंग हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देते हैं तो बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में हमें पहले वाले टेंस यानी प्रेजेंट टेंस में क्या याद रखने हैं, इजेमार का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऐसे ही सब में देखिए, अगर पास्ट में जाते हैं तो बीत चुका है तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो सेल या विल का यूज करेंगे, और इसके बाद में हमें बी का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हमने ये देखा कंटिन्यूअस टेंस में कि हर में किसका यूज किया जा रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पहले वाले में हमने देखा कि इजेमार का यूज कर रहे हैं, दूसरे में हमने देखा वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं पास्ट में जाते हैं तो, और फ्यूचर में जाते हैं तो सेल या विल प्लस बी का यूज किया जा रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर परफेक्ट में जाते हैं तो परफेक्ट में तीनों जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो अगर परफेक्ट में देखें तो हैज हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में जाते हैं तो हैड का यूज करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर में जाते हैं तो शैल विल, इसके तुरंत बाद मुझे हैव का यूज करना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपने देख लिया कि परफेक्ट में किसका यूज करते हैं, हैज या हैव का, हैड का और शैल या विल का।
प्लस हैव का। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जितने भी ये तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस सभी में किसका यूज किया जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आपको सिंपल ये याद रखने हैं कि जो आपने यहाँ पे यूज किया है परफेक्ट में हैज या है, उसका तो यूज करना ही है। इन सभी में आपको एक नया वर्ड को जोड़ देना है जिसका नाम है बिन। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद फोर या सिंस का यूज करना पड़ेगा, फिर टाइम लिखना पड़ेगा। फोर का यूज कब करते हैं, जब टाइम निश्चित ना हो। जब टाइम निश्चित ना हो तो फोर का यूज करते हैं, और जब टाइम क्या होता है, निश्चित होता है, जैसे सुबह से शाम से, तो उस समय हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करने हैं यहाँ पे। जो आपने परफेक्ट में यूज किया है हैज या हैव, उसको रखने एक नया वर्ड जोड़ देना है बिन। जब भी बिन का यूज कर लेंगे तो हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, फिर टाइम का यूज कर लेना है। सेम इसमें वही है कि यहाँ पे हमने पास्ट में जो यूज किया था हैड का, तो हैड हमने यूज कर लिया, फिर बिन अभी मैंने बताया बिन का यूज अगर कर लिए तो इसके तुरंत बाद जो आएगा वो आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसमें भी सेम है, फॉर या सिंस का यूज करना है ऑब्जेक्ट के बाद, फिर टाइम का यूज करना है। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो शैल या विल का यूज करना है, जो कि हमने इसमें देखा था। और इसमें क्या होगा, हैव का यूज करना है, फिर बिन का यूज करना, फिर बिन का यूज हो जाएगा तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे फ्रॉम और सिंस। यहाँ पे हम फोर का यूज कर रहे थे, वहां पे हमें फ्रॉम या सिंस का यूज करना है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, जहाँ पे सिंस है वहां पे फ्रॉम को यूज करना है, और जहाँ पे फोर का यूज कर रहे थे वहां फोर का ही रहेगा। तो आप यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, फ्रॉम और फोर का यूज करते हैं, जहाँ पे सिंस का यूज करते थे वहां फ्रॉम का यूज करेंगे, और जहाँ पे फोर का यूज करते थे वहां फोर रहेगा ही रहेगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस पे एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।